Good evening, all of you. Good evening, Sujal, Manali. Good evening, Supriya, Nitisa, Ritika. Very good evening. Good evening, Suritika. Hers, Pragati. Good evening, Bhagyasari, Prachi, Manav, Purval. Very good evening to all. Good evening, Aryan. Good evening, Kamini. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इवोल्यूशन का फाइनली लास्ट लेक्चर है। काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि इवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा। तो बेटा इवोल्यूशन का एक एक कंसेप्ट जो है, जो भी जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिया। मीन्स इवोल्यूशन को अब आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। इवोल्यूशन को लेकर के एक एक कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं और मुझे कॉन्फिडेंट आ जाए कि आपका इवोल्यूशन अच्छा से हो गया है, जिसके लिए मैंने आप लोगों का 200 एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस ले लिया हूँ। तो जितने स्टूडेंट इस एमसीक्यू वाले सेशन में प्रेजेंट थे, उन लोगों का सारा पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैंने अपने कॉन्फिडेंट के लिए आपके 200 एमसीक्यू का प्रैक्टिस इवोल्यूशन पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी कंप्लीट करा दिया हूँ। फाइनली आज हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट सेशन, वो हम देखेंगे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये हम लोग आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे और फाइनली आज हमारा ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो मींस संडे आप लोगों का अगेन एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही मंडे इन्फॉर्म कर दिया था। तो जो एक्स्ट्रा क्लास जो आपका संडे होगा, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी जो है ये स्टार्ट कर देंगे। ओके, हेलो, चलो तो विदाउट डिले किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन का हम लोग थ्योरी कंसेप्ट देखेंगे, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समझेंगे और कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड ये भी हम लोग इस सेशन में जो है आज देखेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। सबसे पहले रिस्पांस कर देंगे, क्या मैं आपको प्रॉपर्ली विजिबल हूँ, सारी चीजें ओके है। 39 पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, सारी चीजें विजिबल है। चलो बहुत बढ़िया, तो सारी चीजें विजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का सेशन। मींस यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट जो स्टडी अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, मींस हम क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन हम कंसेप्ट देख रहे हैं, जिसमें जैसे कि इवोल्यूशन जो मैन का हुआ है वो कैसे हुआ है। ओके, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये वाला कंसेप्ट जो है आज के इस सेशन में हम लोगों को जो है समझना है। ओके, क्या चीज, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज, यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा जो इवोल्यूशन हुआ, जो इवॉल्व हुआ, तो आपको मालूम है डायनासोर जो है कंप्लीटली जिनका डेथ हो गया था। कब हो गया था बेटा? अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो। ओके, पढ़े हम लोगों ने 65 मिलियन ईयर एगो जो है क्या हुआ है, डायनासोर्स जो है ये कंप्लीटली क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे, खत्म हो गए थे। एकदम से क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लेकिन सारे के सारे खत्म हो गए। तब से लेके अब बीच का जो इंटरवल पीरियड जो है मींस 50 मिलियन ईयर के आसपास, ये सारा छोड़ दो, क्या हुआ इस बीच में कोई नहीं जानता। लेकिन डायरेक्टली 15 मिलियन ईयर एगो, ओके, हमारे जो एनसीईआरटी ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो हमें नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 15 मिलियन ईयर एगो जो है यहाँ पे जो ह्यूमन है मैन, इसका एक एंसेस्टर्स जो कि यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, जिसे कहते हैं ड्रायोपिथेकस। ओके, कब की बात है बेटा ये 15 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब यहाँ पे ड्रायोपिथेकस जो है ये आया।
और ड्रायोफिथेकस जो है इसी से फिर इवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और इसका जब इवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो इससे जनरली एक लिनियज जो है, एक स्ट्रक्चर जो वहां पे कंटिन्यूअसली जो स्टार्ट हो रहा था। तो देखो ड्रायोपिथेकस को हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे एनसीईआरटी ने जो फर्स्ट पार्ट जो बताया है प्राइमेट्स, तो वो हम समझेंगे। मींस थोड़ा सा पहले तो हमें यहाँ पे जनरली इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें समझना है। मींस देखिए इवोल्यूशन ऑफ मैन की यदि हम बात करें, ओके, तो कई मिलियन ईयर एगो की हम बात करें तो यहाँ पे ऑल जो एंसेस्टर जो था मैन का वो क्या है, प्राइमेट्स है। ठीक है, प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, तब जाके ही ह्यूमन इवोल्यूशन जो है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओके, तो अब देखिए एंसेस्टर जो है प्राइमेट्स है, और इसी प्राइमेट्स की हम बात करें तो यहाँ पे लॉरिसेस, फिर लॉरिसेस और डेवलप हुआ जो कि देखो इसका अर्बोरियल हैबिटेट है। लॉरिसेस के बाद फिर टार्सियल्स आया, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी आप देख रहे हो यहाँ पे, मंकी का यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, गिबन्स है, गोरिल्ला आया, ठीक है, और फाइनली चिंपैंजी आया। और इस तरह से कंप्लीट हमारा एक ह्यूमन जो है, एक मेन सिविलाइज मैन की हम बात करें तो ये जो है ये इवॉल्व हुआ है। तो इसके कंसेप्ट को समझे तो 3 ईयर ओल्ड एक एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्रेंसिस जिसका हमें स्केलेटन मिला है, ठीक है, और इस स्केलेटन के बेसिस पे हमें काफी हद तक बहुत सारे प्रूफ मिले कि हम जो इवॉल्व हुए हैं कैसे हुए हैं, ह्यूमन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी आया होगा, फिर ऐप आया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद और मेन के समान एप्स जो आए, अफ्रीकन ग्रेट एप्स आए, और इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। मींस ओल्ड वर्ल्ड मंकी, गिबन्स, गिबन्स के बाद गोरिल्ला, चिंपैंजी, और फाइनली एक ह्यूमन जैसे होमो सैपियंस कहते हैं। ओके, लेकिन ये होमो सैपियंस में यहाँ से लेके यहाँ तक के जो कैरेक्टर्स हम देखें, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है, और फाइनली मैन के, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करते हैं, तो चिंपैंजी और गोरिल्ला के 2 क्रोमोसोम जो है आपस में ज्वाइन हुए, कुछ तो भी म्यूटेशन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इनका म्यूटेशन कुछ ऐसे हुआ कि जो 2 क्रोमोसोम थे आपस में मिल करके ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 2 जो है एक सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म हो गया, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम क्रोमोसोम का सीक्वेंस देखें तो हमारे जो क्रोमोसोम्स है चिंपैंजी और गोरिल्ला जो है इससे काफी मिलते जुलते हैं। मींस हमारे जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी हम बात करें तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ये इस तरह से जो सर्कल बनाया हूँ, आप देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉग की हम बात करें या फिर हम पहले ओल्ड वर्ल्ड मंकी की हम बात करें, तो कुछ इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था, ऐसा झुका हुआ रहता था, ये सीधा चल नहीं सकता था, लेकिन धीरे से उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है ये थोड़ा सीधा हुआ। और आज हम ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो कंप्लीट कुछ इस तरह से ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक ग्रेविटी की हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पैर से खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंसिंग बनाने के लिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या हो गया, इस तरह से जो है सीधा हो गया, ठीक, जिससे अपना एक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो पाया। थोड़ा सा प्राइमेट्स जो है क्या होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन ये हम समझते हैं ताकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह से समझ में आए। तो वो जो प्राइमेट्स है बेटा, इसको जनरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, जिसमें एक आता है प्रोसिमियंस और एक आता है एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसिमियंस में जो मंकी की जो जनरली पहले वाली जो स्पीसीज होती है जिसका अर्बोरियल हैबिटेट है, एक लॉन्ग प्रोहेंसाइन टेल या फिर होती है या नहीं होती है, इस तरह से जिसको लेम्यूर्स, लॉरिसेस और टार्सल्स में डिवाइड किया है। और एंथ्रोपॉइड्स जो है इसके एक न्यू वर्ल्ड मंकी, ऐसे 2 कैटेगरी में से क्लासिफाई किया है। ओके, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी आपस में इवॉल्व होकर के एप और मेन जो है इस तरह से यहाँ पे डेवलप हुआ। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखो, जैसे कि प्रोसिमाई मैंने बताया, लॉरिसेस, लेमोर्स और टार्सियल्स। एंथ्रोपोडिया जो है
जिसमें एक तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिसमें एप एंड ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, और एप में भी गिबन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, होमो सेपियंस, ये सारी चीजें जो है किसमें आते हैं, होमोनेडिया में आते हैं। ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन जनरल जनरल कंसेप्ट हम देखेंगे। तो प्राइमेट्स जो है ये क्या है बेटा, ऑर्डर है। इस ऑर्डर के सब ऑर्डर जो क्या आएगा, एंथ्रोपोइडिया आएगा, जिसकी यदि हम फैमिलीज देखें, जिसमें जनरली एप की हम बात करें तो इसकी कुछ फैमिलीज यहाँ पे आ गई, जिसमें होमोनिडी जो है हम लोग पढ़ेंगे। और हम होमोनिडी फैमिली की एक स्पीसीज की हम बात करें तो इसमें ह्यूमंस या फिर होमोसेपियंस इसमें आता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट बताया कि 15 मिलियन ईयर एगो जो है, ठीक है, क्या चीज, 15 मिलियन ईयर एगो की यदि हम बात करें तो 15 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ। ओके, तो 15 मिलियन ईयर एगो एक ह्यूमन का जो एंसेस्टर है, जिसे क्या कहते हैं, ड्रायोपिथेकस, ये इवॉल्व हुआ है। ड्रायोपिथेकस जो है ये क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। ओके, तो ये बेटा आपको ये जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रही है, ये ड्रायोपिथेकस की है। इसकी हैबिटेट बेटा, ये 4 पैडल जो है, 4 पैरों से ये चल रहा है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आया है। ओके, तो देखो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ड्रायोपिथेकस की हम बात कर रहे थे 15 मिलियन ईयर एगो जो है तब की बात है। आई थिंक वीडियो पॉज हुआ है क्या बेटा, ये प्रॉपर प्ले हो रहा है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, कुछ प्रॉब्लम है? तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथेकस, इसका आगे चल के जो इवॉल्व हुआ, ठीक है, तो इसी का एक जो इवोल्यूशन जिसमें क्या आया बेटा, रामापिथेकस, क्या हुआ, रामापिथेकस। और इसी की एक साइड चेन चली जिसमें मंकी जो है, इसके ये जो है जिस तरह से 2 टाइप से यहाँ पे इसका क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे दोनों भी साइड इसका जो डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले तो देखिए जो ड्रायोपिथेकस की हम बात करें तो ड्रायोपिथेकस जो है ये कैसा था, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक मैन एप लाइक, ठीक है, यहाँ पे एक मैन था जो कैसा था, एप लाइक, मैन एप लाइक था, और इसी से इवॉल्व हो गया रामापिथेकस। और रामापिथेकस जो है ये मतलब ज्यादातर ये मैन तो था लेकिन किसके समान था, एप के समान था, लेकिन रामापिथेकस जो है ये ज्यादातर जो है ये कैसा था, ये मैन लाइक था। ओके, राम, जैसे राम भगवान की हम बात करें तो वो तो ऑब्वियसली वो मैन के समान है, ठीक। और इनका वॉकिंग यदि हम देखें रामापिथेकस का, तो ये वॉक जो कर रहा था, ये वॉकिंग भी जो है बेटा 4 पैरों से चल रहा था। आर्बोरियर हैबिटेट था इसका, आर्बोरियर हैबिटेट की यदि हम बात करें, मींस जैसे पेड़ों पे चढ़ने वाला, ट्री पे जो है चलने वाला, और इसका पिक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज हम देख रहे हैं। ओके, तो ये तो था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद फिर ये जो हो गया, ये क्या हो गया, रामापिथेकस। ओके, चारों पैरों से चल रहा है, आप देख लीजिए बेटा, ठीक है, वॉकिंग ऑल फोर्स। और इसी के साथ साथ इसका भी हैबिटेट देखो, ये पेड़ों पे चल रहा है, तो ये भी अर्बोरियर हैबिटेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए एस्ट्रेलोपिथेकस, स्ट्रेट हो गया, अभी दिखाई दे रहा है। तो एस्ट्रेलोपिथेकस जो है यदि हम देखें तो एस्ट्रेलोपिथेकस में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एस्ट्रेलोपिथेकस की यदि हम बात करें तो ड्रायोपिथेकस से ही थोड़ा सा इवॉल्व, होमिनिड जो है फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकोमोशन जो है रामापिथेकस के बाद जो इवॉल्व हुआ है, क्या है यहाँ पे, एस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका बाइपेडल लोकोमोशन था, बाइपेडल लोकोमोशन।
बाइपेडल लोकोमोशन मींस व्हाट? अब ये 4 पैरों की जगह क्या हो गया, 2 पैर से चलना चालू किया, और 2 पैर से जैसे ही चलने का हैबिट आया तो उसके हैंड फ्री हो गए। तो ऑब्वियसली जैसे ही हैंड फ्री हुए तो उसमें फिंगर को उसने यूज करना चालू किया, और धीरे धीरे उसका ब्रेन भी क्या हुआ, डेवलपमेंट होना चालू हो गया, जिसकी वजह से क्रेनियल कैपेसिटी भी बताई जाती है बेटा। तो ऐसा कब हुआ बेटा? तो एस्ट्रोलोपिथेकस जो है ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स इसमें देखने को मिले, जो कि 3 से लेकर के 4 मिलियन ईयर एगो की बात यहाँ पे आती है। तो एस्ट्रोलोपिथेकस जो है कब की बात है बेटा? ये 3 से लेकर के 4 मिलियन ईयर एगो। ओके, और किस टाइप का क्रिएशंस था इसमें? ह्यूमन लाइक क्रिएशंस जो है इसमें देखने को मिल रहे थे। ओके, 2 पैरों से चलना चालू कर दिया है। ठीक, कहां की बात है ये? तो कहां पे ये इवॉल्व हुआ है? तो जनरली जो ईस्ट अफ्रीका साइड चले जाओ हम, और ईस्ट अफ्रीका के अलावा इथोपिया जो है, टेंजानिया जो है, यदि हम वहां पर जाते हैं तो वहां पे बेटा एस्ट्रोलोपिथेकस जो है ये वहां पर इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एस्ट्रोलोपिथेकस की यदि हम बात करें तो एक तो ईस्ट अफ्रीका, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के साथ ही साथ इथोपिया एंड टेंजानिया, यहाँ की बात है बेटा, जहां पे क्या चीज, एस्ट्रोलोपिथेकस जो है इसका इवोल्यूशन देखने को मिला। कब की बात हो रही है? नियर अबाउट, अब देखिए एस्ट्रोलोपिथेकस जो है ये एक जीनस है, और इसी की एक स्पीसीज की यदि हम बात करें 2 मिलियन ईयर एगो, एस्ट्रोलोपिथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेसिस ऐसा हम कह सकते हैं, जो कि जनरली कहाँ पे, अफ्रीका की जो ग्रीनलैंड है वहां पे लाइव करता था, जिसकी हाइट जनरली 4 फीट तक के हो सकती थी। कॉमन इट फीचर्स है, बाइपेडल जो है लोकोमोशन है। ठीक है, और 2 मिलियन ईयर एगो इस एस्ट्रोलोपिथेकस जो है इसी का जो स्पीसीज जो है, हाँ बेटा सुजल एनसीईआरटी में जो दिया है वो अभी बता रहा हूं मैं। ठीक, क्या आएगा? एस्ट्रोलोपिथेसिस। ठीक है, जो कि 2 मिलियन ईयर एगो जो है ये इवॉल्व हुआ, और यहाँ पे ठीक इससे जो आया 2 मिलियन ईयर एगो, 4 फीट इसकी हाइट थी, और यहाँ पे इसका ब्रेन जब डेवलप हुआ मीन्स 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी जो है इसका जो है ब्रेन का, इतना जो है डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि एक यहाँ पे जो था जहां से बेटा इसका ब्रेन जो कि क्या कह सकते हैं हम लोग, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराया। ठीक है, एक ल्यूसी की हम बात करें तो एक ल्यूसी जिसका साइंटिफिक नेम जो कि मैंने थोड़ी देर पहले इस तरह से जो एक बोनसेट स्कल का जो एक पार्ट बताया था मैंने, ब्रेन वाला, क्रेनियल कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोलोपिथेकस क्या कह सकते हैं, एफ्रेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, जो सबसे पहले उसका स्कल्स मिले हैं, साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किए हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे बताए। इसके बाद नेक्स्ट आता है होमो हैबिलिस। ठीक है, इसके बाद जो है कहां से पहुंचे हम लोग, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, फिर ये और इवॉल्व हुआ, और फाइनली कहां पहुंचे हम लोग, होमो हैबिलिस। होमो जो है बेटा ये एक क्या होता है, जीनस होता है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ पर, होमो हैबिलिस। ठीक है, तो होमो जो है एक जीनस, उसकी क्या आएंगी बेटा स्पीसीज, तो एक होमो सैपियंस आता है, एक होमो हैबिलिस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है होमो हैबिलिस की हम बात करते हैं थोड़ी सी, इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक, हाँ, तो अब देखिए इसके बाद जो है होमो हैबिलिस पे हम पहुंचेंगे, और होमो हैबिलिस जो है एक सीरीज सीक्वेंस में मैं बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो होमो हैबिलिस है ये जो है ये टूल मेकर कहलाता है बेटा। एक अप्रोक्सीमेटली रेशियो दिया हुआ है हर्ष सुजल 650 to 800 सीसी। ठीक है, वेट करो वहां पे पहुंच रहे उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होमो हैबिलिस की हम बात करें, क्या चीज, होमो हैबिलिस।
तो होमो हैबिलिस जो था ये कैसा था बेटा, टूल मेकर था। ठीक है, कुछ टूल्स इसने जो है अपने में क्या किया बेटा, डेवलप कर लिया है, और टूल मेकर मैन भी कहते हैं इसे, और इट इज आल्सो नोन एज हैंडीमैन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, होमो हैबिलिस जो है हैंडीमैन, और जनरली ये जो है ये मीट जो है ये नहीं खाता था। ठीक है, क्या चीज, डिड नॉट ईट। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है कि ये मीट जो है नहीं खाता था। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे, क्या हमने वहां पे जाके देखे कि उनको क्या खा रहा है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपने देखे होंगे कि जो प्री मोलर है उसमें जो उसका क्या कह सकते हैं, एनिमल की हम बात करें तो वो मोर डेवलप था, और जो मीट खाते थे उनका प्री मोलर नहीं, कैनाइन इंसाइजर जो है वो ज्यादा डेवलप रहेगा। तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप की फूड जो है फीडिंग हैबिट इसकी थी। ओके, और यहाँ पे इसका क्रेनियल कैपेसिटी की हम बात करें तो 650 से लेकर 800 सीसी। अब एनसीईआरटी ने इसके पहले वाला नहीं बताया है, होमो हैबिलिस का वहां पे दिया हुआ है। और जनरली ये क्या खा रहा था बेटा, फ्रूट्स खा रहा था, फ्रूट्स खाता था ये। समझ में आ गया, हर चीज का क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। ठीक है, तो जनरली 500 सीसी जो इसके पहले हमने देखे, वो एग्जाम में शायद ना आए, बट पूछ लिया गया तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक एक जो डेटा है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो होमो हैबिलिस हम लोगों ने देखे, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं बेटा, एक फर्स्ट होमोनिड्स जो है, यदि हम देखें होमोनिड्स, हमने क्लासिफिकेशन देखे थे बेटा, प्राइमेट्स क्या है, होमोनिड्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ने बताया हूँ। तो फर्स्ट होमोनिड्स जो है वो कौन है बेटा, होमो हैबिलिस। तो डायग्राम देख लो होमो हैबिलिस का। इसके बाद हम होमो इरेक्टस पे भी आएंगे, और होमो इरेक्टस जो है क्या है वो भी हम समझेंगे। तो ये एस्ट्रेलोपिथेकस जो थे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एफ्रेंसिस जो कि इरेक्ट हो गया है, बाइपेडल इसका लोकोमोशन है। इसके बाद ये जो हो गया बेटा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले समझाया, क्या है बेटा, ये होमो हैबिलिस। ठीक है, इसने टूल्स बनाए इसलिए इसको टूल मेकर या फिर हैंडीमैन जो है ये कहते हैं, आप पिक्चर्स में देख रहे हो। इसके बाद जो आया में नेक्स्ट, जिसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस की यदि हम बात करें तो इस तरह से ह्यूमन लिनिएज आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसमें आप लोग देखिए बेटा, सबसे पहले एस्ट्रेलोपिथेकस दिख रहा है आपको, एस्ट्रेलोपिथेकस, एफ्रेंसिस, फिर होमो हैबिलिस जिसकी हाइट इससे कंपैरिजन में छोटी है, फिर होमो इरेक्टस, यहाँ तक के पहुंच गए हैं, फिर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो होमो इरेक्टस के जो कुछ कंसेप्ट है जो अब हम लोग यहाँ पर जो है ये समझेंगे। इतना पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया बेटा? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखिए होमो इरेक्टस की यदि हम बात करें, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं साइड होते जाता हूँ। होमो इरेक्टस की हम बात करें तो देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने जो कंटिनेंट बनाए थे इसके पहले इस तरह से, ठीक है, इधर साइड हमारा एशिया था, इधर अफ्रीका था, और ये सारी चीजें, और यहाँ से होते हुए इधर से चाइना। तो सारे जो ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ था यहाँ पे, मैमल्स हमने देखे थे, यहाँ पे हुआ, और यहाँ से सभी इस तरह से क्या किए बेटा, मूव कर गए। मूव करते करते फाइनली यहाँ पे जो चाइना है, चाइना में एक जगह है, ठीक है, जावा एंड पेकिंग, ठीक है, वहां पे पहुंचे, और वहां पे जो डेवलपमेंट और जो इवॉल्व हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो नाम है आगे जो नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं, कैसे बेटा, होमो इरेक्टस। तो इसके कुछ स्पीसीज यदि हम कहें तो वहां देखने को मिलती है, जो कि 1891 में हमें मिली है, जिसमें से एक तो जावा मैन जो है वो खोजा गया है, जो जिसकी डिस्कवरी हुई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पैकिंग मैन जो है ये भी आया है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर लाइन टू लाइन डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही लो, क्योंकि इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाता हूँ तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, और फिर इतना सारा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमको पॉइंट टू द पॉइंट एक एक पार्ट जो है वही हम लोगों को कंसेप्ट को समझना है। और फर्स्ट ह्यूमन बेटा जो अफ्रीका में लीव करने वाला जो था वो होमो इरेक्टस था। तो ये भी आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो था ये कैसा था, फर्स्ट ह्यूमन है जो कि क्या है, ये लीव कर रहा था अफ्रीका में, और इसका क्रेनियल कैपेसिटी जो था वो कितना था, 900 सीसी।
ओके, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी। किसका क्रेनियल कैपेसिटी है ये, होमो इरेक्टस का। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे देखें तो ये आग जलाना सीख गया, फायर को कंट्रोल करना सीख गया, कौन सा फूड जो है वो कुक होता है नहीं होता है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ होमो इरेक्टस इसने बेटा फैमिली सिस्टम को डेवलप किया। फैमिली सिस्टम कैसे डेवलप किया, यदि कोई न्यूबॉर्न है तो उसको हम केयर करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमसे जब नहीं बनेगा तो वो हमारी केयर करेगा। तो इस तरह से जो एक फैमिली सिस्टम जो है ये होमो इरेक्टस ने डेवलप किया। और साथ ही साथ इसने क्या किया, फायर को कंट्रोल करना भी चालू कर दिया। ठीक है, आग जलाना सीखा, फूड को पकाना सीखा, कुकिंग सीखी। ये सारी चीजें जो है ये कहाँ पे आई बेटा, होमो इरेक्टस में। तो एक वन शॉट रिवीजन देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की हम बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है, यहाँ पे किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या क्या यहाँ पे हुआ, वन बाय वन हम कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे ड्रायोपिथेकस, जो कि क्या है, मैन एप लाइक था। एक मैन एप लाइक जो है, कब की बात है ये, 15 मिलियन ईयर एगो की। ठीक है, याद रखना बेटा, ये एक मैन है बट ये किसके समान है, एप लाइक है। ओके, इससे जो इवोल्यूशन हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, तो इसकी दो चेन बनी, जिसमें एक साइड मंकी जो है ड्रायोपिथेकस से ही इवॉल्व हुआ है, और एक साइड रामापिथेकस जो है ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, मंकी जो है जनरली हमने समझे, और रामापिथेकस जो है ज्यादा से ज्यादा मोर किसके समान था बेटा, ये मैन लाइक था। ओके, फिर रामापिथेकस आगे चल के अब ये जगह बदलती गई, इवोल्यूशन इसमें होते गया, और फाइनली इससे जो डेवलप हुआ वो कौन था, एस्ट्रोलोपिथेकस। एस्ट्रोलोपिथेकस का डेवलपमेंट हुआ, कब की बात है बेटा, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो की बात है। फिर इसी टाइम पे इसकी हाइट जो है जनरली 4 फीट के आसपास थी। ओके, बाइपेडल लोकोमोशन इसमें था। ओके, कैसा था, बाइपेडल लोकोमोशन इसमें देखने को मिलता था, और 500 सीसी ब्रेन का कैपेसिटी था। ठीक, फिर इसके बाद जो इवॉल्व हुआ वो कौन था बेटा, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आया, जिसमें हम लोगों ने जावा मैन पढ़े थे। ठीक है, तब की बात है 1891 की। होमो हैबिलिस के बाद फिर आएगा कैसे बेटा, होमो इरेक्टस। अच्छा मुझे बताओ, जावा मैन जो होमो हैबिलिस में है या होमो इरेक्टस में? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है? जावा मैन होमो इरेक्टस में आएगा। वेरी गुड, ग्रेट। ये जो है जावा मैन जो है होमो इरेक्टस में। तो होमो हैबिलिस की हम बात करें तो होमो हैबिलिस कैसा था बेटा, ये टूल मेकर था, पढ़े हम लोगों ने। टूल मेकर के साथ ही साथ ये मीट जो है ये नहीं खाता था, और साथ ही साथ इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी जो था वो 650 से लेकर के 800 सीसी था। और होमो इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी जो है 900 सीसी जो है, इतना क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो किसका है बेटा, होमो इरेक्टस का है। और होमो इरेक्टस जब आगे इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, तो यहाँ से बेटा 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे मैन जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, होमो एक जीनस है, और उसकी फिर स्पीसीज यहाँ पे आएंगी। एक आती है बेटा होमो सेपियंस, क्या आता है, होमो सेपियंस। और इसी के साथ साथ एक, अब होमो सेपियंस तो कॉमन हो गया ना, उसी के साथ होमो सेपियंस निएंडरथल मैन आएगा, और एक होमो सेपियंस फॉसिल्स आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निएंडरथैलेंसिस। तो यहाँ पे क्या चीज, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस जो है, एक इसकी स्पीसीज इधर आई, और साथ ही साथ एक और
होमो सेपियंस फॉसिल्स, ये आया। ओके, पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको समझेगा, थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। होमोसेपियंस फॉसिल्स जो है, फॉसिलिस कहते हैं जिसे, तो यदि यहाँ पे देखिए हम लोग तो इसे क्रो-मैग्नोन मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रो-मैग्नोन मैन। देखो पिक्चर्स में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे। तो इस पिक्चर्स में जो डेटा है, इधर गया अपना, ये है। तो देखिए एक होमो निएंडरथैलेंसिस और एक होमो सेपियंस, ठीक है। कहां से इवॉल्व हुआ है ये? होमो इरेक्टस से। तो ये है बेटा, आप जो देख रहे हैं काफी हेवी वेट ये उठा सकता है, इसका बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये है होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। बट इसके कंपैरिजन में आप यदि होमो सेपियंस, क्रो-मैग्नोन मैन की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ये क्रो-मैग्नोन है, फॉसिल्स वाला, फॉसिलिस। तो इसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, बट इसका बॉडी जो है ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या है, इसने क्या किया, आप देखना बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टाइगर की बात कर लो, आप बियर की बात कर लो, आपको एक ही बियर की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, अलग अलग। बट आप ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन में आप एक ही ह्यूमन की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी क्या? नहीं मिलती है। इसका रीजन क्या है? देखो बेटा, बियर जो है अपने स्पीसीज जो है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाता, बट हमने क्या किया, क्रो-मैग्नोन मैन ने ही इसकी जो दूसरे स्पीसीज थे उसको सबको खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया सारा कुछ, तो फाइनली हुआ क्या यहाँ पर, ये होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस आज हमें नहीं देखने को मिलते। हमें जो देखने को मिलेंगे वो होमो सेपियंस फॉसिलिस जो है, इन्हीं का स्पीसीज जो है ये ही आज के टाइम पे अवेलेबल है। बाकी सारा जो है वो क्या किया बेटा, हम लोगों ने ही मार दिए, बाकी किसी को बचने नहीं दिए, सरवाइव करने ही नहीं दिए हम लोगों ने, समझे? तो अब देखो दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन और डिफरेंस देखते हैं। यदि हम निएंडरथैलेंसिस की हम बात करें, तो ये जर्मनी में एक निएंडर वैली जो है वहां पे ये सबसे पहले देखा गया, वहां होता था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नाम होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस जो है ये टर्म दे दिया। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जर्मनी की बात है, और जर्मनी में भी कौन सी? निएंडर वैली जो है, ठीक है, यहाँ पे होमोसेपियंस जो है देखने को मिला। और जनरली ये जो है बेटा, ये आइस एज जो है, ठीक है, वहां पर भी ये सरवाइव कर सकता था। और अपनी बॉडी को जो कवर किया इसने, मतलब इसने अपने बॉडी को ढकना, मतलब जो एनिमल की जो खाल होती थी ना, चर्बी कह सकते हैं, या उसकी जो बॉडी, उससे अपनी बॉडी को इसने हाइड करना सीखा। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग था, बॉडी स्ट्रांग थी, और इसने अपने बॉडी को जो है हाइड करना जो है लर्न कर लिया था। और जनरली यदि हम देखें तो 1 लाख से 40,000 ईयर एगो होमो सेपियंस जो है ये हुआ करता था। अब की बात है बेटा, 1 लाख से 40,000 ईयर एगो की बात हो रही है। ओके, किसकी? होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। नाम याद रखना, आप लोगों के लिए ये नेम्स न्यू मिल रहे होंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा सुजल। इसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 1400 सीसी। मेरे पास जगह छोटी हो गई तो भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और उसी में आपको सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। एक फ्लो चार्ट में आपका सारा डेटा कवर हो जाता है और याद रखने में इजी जाएगी। और यही चीज हम क्रो-मैग्नोन मैन की बात करें तो क्रो-मैग्नोन मैन जो है इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी हमारे से भी ज्यादा था बेटा, हमसे ज्यादा, मतलब 1650 सीसी, इतना ज्यादा था। आज हमारा जो है क्रेनियल कैपेसिटी जो है कम हो गया है। ठीक है, इसका 14 था, इसका 16 था, हमारा 15 या 14, 1450 के आसपास हमारा क्रेनियल कैपेसिटी है। मतलब बीच में देखो कितना ब्रेन जो है डेवलप हुआ था। अभी हम ब्रेन का यूज करना खत्म कर दिया, हम सब इंस्ट्रूमेंट और मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए, फिंगर कम यूज होती है हमारी, इसलिए हमारा क्रेनियल कैपेसिटी कम होते जा रहा है। ठीक, और फाइनली इसके बाद आता है बेटा मॉडर्न मैन। फिर आ जाएगा हमारा मॉडर्न मैन। मेन सिविलाइज जो कल्चर है 7,500 से लेकर के 10,000 ईयर एगो की बात हो रही है। ठीक है, और यहां से फिर तब से लेके अभी तक के, तो अब यहाँ पे देखो इसमें मॉडर्न मैन आया, एक
केव पेंटिंग जो है रॉक चट्टानों पे पेंटिंग करना जो सीखा 18,000 ईयर एगो की बात है। हाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, मॉडर्न में ना 75,000 आएगा, गलत लिख दिया बेटा, 75,000 से 1 लाख के आसपास आएगा, ठीक है सही कर लो इसको, मॉडर्न मैन की बात हो रही ना। हाँ फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो 18,000 ईयर जो है एगो पेंटिंग करना सीखा, 10,000 ईयर एगो हम लोगों ने खेती करना सीखे बेटा, और आज इस तरह से डे बाय डे हम लोग अलग अलग एक न्यू न्यू कंसेप्ट जो है लाते जा रहे हैं, और आज तो पूरा डिजिटल इंडिया बना लिया, मतलब डिजिटल वर्ल्ड बना लिया, नॉट ओनली इंडिया। ओके तो चलो एक काम करते हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़े एक बार हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखते हैं। तो अबाउट बेटा 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्राइमेट्स को क्या कहते थे बेटा 15 मिलियन ईयर एगो, वो था ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। इनका जो बॉडी था ये हेयरी था, ये वॉक करते थे गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान। रामापिथेकस जो है मोर किसके समान था, मैन लाइक था, और ड्रायोपिथेकस जो था वो किसके समान था, एप लाइक। तो याद रखना बेटा रामा, राम मतलब मैन, ह्यूमन होता है, तो राम जो है मैन के समान है, तो ड्रायो जो रहेगा वो किसके समान था, एप के समान। ये कभी कभी जनरली कंफ्यूज कर जाता है ये वाला कंसेप्ट, तो आप लोग ये याद रखोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फिर इसके बाद कुछ फॉसिल्स जो है मैन लाइक बोन्स जो है ये इथोपिया और टेंजानिया में जो है बेटा डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। और इसके यदि हम देखें तो कुछ फीचर्स जो है होमिनिड के समान जो है देखने को मिलते हैं 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। मैन लाइक प्राइमेट जो है वॉक करता था, और कहा ईस्टर्न अफ्रीका में जो है पाया जाता था, देखा जाता था। प्रोबेबली बेटा ये बहुत ज्यादा टॉल नहीं था, 4 फीट हाइट थी, और ये अप राइट जो वॉक करना ये सीख गया था। फाइनली 2 मिलियन ईयर एगो की हम बात करें तो एस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक देखो एस्ट्रेलोपिथेंसिस ये टर्म दिया है, आप लोग थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो गए थे, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये लाइव करता था, ठीक है। कुछ एविडेंस जो देखने को मिले हैं, हंटेड जो है स्टोन वेपन से देखने को मिला है, और ये फ्रूट जो है ये खाता था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ बोन्स जो है जो डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट भी है इसमें। फिर इसका जो क्रिएचर्स जो था वो कैसा था बेटा, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग जो कि होमिनिड था, वो कौन था, होमो हैबिलिस। ओके ब्रेन कैपेसिटी जो है होमो हैबिलिस का 650 से लेके 800 सीसी जो है ये होती है। और फाइनली प्रोबेबली ये ईट नहीं करता था मीट को, मींस फ्रूट खाता था। तो होमो हैबिलिस की हम बात करें तो इसका अर्लीस्ट मेंबर जो था मींस जीनस जो होमो है, तो होमो हैबिलिस उसकी स्पीसीज जो लाइव कर रही थी 2.5 से 1.6 मिलियन ईयर एगो। इट्स रिमेन जो है बेटा यदि हम देखें तो सबसे पहले ये जो फाउंड हुआ क्या है, ओडबियाई जॉर्ज तेंजानिया, इस जगह का नाम है जहां पे ये फर्स्टली देखा गया, वहां होता था, ठीक है। बट इसी को केनिया, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका इस नाम से भी जो है, ठीक है, जाना जाता है। होमो हैबिलिस इवॉल्व हुआ कहां से बेटा, एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्रेंसिस और एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ठीक है। उसका लीनियज जो एग्जिस्ट करता था कितना है, 200,000 ईयर्स। ये इसके कुछ यहाँ पे यदि हम देखें तो इस तरह से उसके स्कल्स देखने को मिले हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से फीचर्स है। ये देखिए बेटा यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो किस तरह से थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारी ये हम बात कर रहे हैं होमो हैबिलिस की, ओके। फिर होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहते हैं, एक स्पीसीज ऑफ जीनस जो है होमो जो लाइव करता है अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जनरली ड्यूरिंग द क्या कह सकते हैं हम, जेलेसियन प्लिस्टोसिन पीरियड, ये भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसका डिस्कवरी डिस्क्रिप्शन देखे जनरली मैरी एंड लुइस और लेकी, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, जिसके फॉसिल्स जो है तांजानिया में 1962 से में और 1964 में मिले हैं। होमो हैबिलिस जो है इसका लार्जर ब्रेन कैपेसिटी था मींस 700 सीसी एवरेज, और एस्ट्रोलोपिथेकस का देखो यहाँ पे एस्ट्रोलोपिथेसीन ये एंसेस्टर था जिसके टीथ जो थे स्मॉल थे 1.2 से 1.3 मिलियन, ठीक है, क्या है
एम टॉल मतलब फीट की बात हो रही है, मिलीमीटर, और वेट जो है इसका कितना है बेटा, 32 से 37 किलोग्राम के आसपास। तो ये कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने समझे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जनरल सा एक मैन के समान और एप के समान जो ह्यूमंस जो है और इसमें क्या डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीजें देखें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और फाइनली ये जो है चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। 55 स्टूडेंट आज क्लास में है, ठीक है। 55 स्टूडेंट से जो है मेरा क्वेश्चन है कि बेटा किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा कल्याणी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, फिर हम आगे नेक्स्ट पोर्शन जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके ग्रेट। तो मैंने बहुत कोशिश किया हूँ, काफी अच्छी तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट कराया हूँ मैंने। हाँ बेटा, स्टडी ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी होता है सुजल, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट पार्ट फाइनली कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो हम लोगों को यहाँ पे करना है उस पर आते हैं, जो ऑलरेडी इसके पहले भी हम लोगों ने वैसे ये सारे क्वेश्चंस तो वैसे देख लिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार, ठीक है, हाँ, कौन से इवोल्यूशन ऑफ मैन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को अभी हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे। स्क्रीन जो है एमसीक्यूज वाली जो है स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने शेयर किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 के आसपास जो है हम लोग यहाँ पे है, क्या आपको दिख रहा है प्रॉपरली? क्या हुआ? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, ये वाले तो हो चुके थे हमारे, ये सारे हम लोग देख चुके थे। कहाँ पे था हमारा? अच्छा, 34 के पहले हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस थे, ये हम लोगों को देखना है। ओके, यहाँ से सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हम लोगों ने, तो अभी देखो इमीडिएटली क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो आप लोगों को सारी चीजें बनेगी। 25 क्या आएगा बताएंगे। फॉल्स स्टेटमेंट, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। Dryopithecus and Ramapithecus both were hairy and walk like gorilla and chimpanzee. Australopithecus live in East Africa grassland probably 3.4 million year ago. कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है? क्या बोला बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्या है इसमें? एस्ट्रोलोपिथेकस जो है ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में 3 से 4 मिलियन ईयर एगो क्या था, क्या नहीं था, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट मींस डी ओनली जो है इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने बताया था ड्रायो मोर एप लाइक, रामा राम है, राम मतलब मैन के समान रहेगा, ठीक है। हेयरी था, वॉक था, गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट आता है। ओके, डी सही है। डी कैसे सही आएगा? क्या करेक्शन आ रहा है उसमें? चेक करो। देखो एनसीईआरटी शेयर करता हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो, वहां पे हम लोग देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किधर गया अपना एनसीईआरटी? एक मिनट में एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ बेटा, आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। एनसीईआरटी में ही हमें सारी चीजें मिल जाएगी और आप लोग बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। 2 मिलियन ईयर है, जस्ट वेट। ओके गुड श्रुतिका।
देखिए बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी शेयर करता हूँ, पहले क्वेश्चन एक बार देख लो। एस्ट्रोलोपिथेकस लाइव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड प्रोबेबली 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यही बात है, एस्ट्रोलोपिथेकस जो है पहले से 2 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, प्रोबेबली लाइव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, तो 2 मिलियन ईयर एगो है, वहां पे 4 दिया है। तो क्या होगा बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट हमें पूछा है, और फॉल्स स्टेटमेंट जो है क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्ट्रेलोपिथेकस। इसका आंसर देना है आप लोगों को, एस्ट्रेलोपिथेकस में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू आ रहा है। तो हंटेड जो है क्या बेटा, स्टोन के वेपन से हंटेड कर रहा था, ये पहली चीज। सेकंड, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये फ्रूट ईटर था, मिलियन ईयर एगो लाइव ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, थोड़ी देर पहले देखे, मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहे हैं। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के साथ अभी हम लोग होमो हैबिलिस, जिसका क्रेनियल कैपेसिटी जो है नियरली किसके आसपास है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ रहे हैं और सही है। 650 से लेकर के 800 सीसी जो है, इतना क्रेनियल कैपेसिटी जो है किसका होता है बेटा, होमो हैबिलिस का होता है। ओके, पीछे साइड मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही सारी क्रेनियल कैपेसिटी बताया था, ठीक है, जिसमें होमो हैबिलिस का हम लोगों ने देखे थे। 1400 किसका था, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। 1900 किसका क्रेनियल कैपेसिटी था, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे क्विकली। 650 to 800 होमो हैबिलिस है। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का कितना था बेटा, 900 सीसी है। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को जो बताया था, क्या था उसमें, 1400 किसका था, निएंडरथल मैन का था। ओके, याद रखना है, क्वेश्चंस जनरली ऐसे ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी, जिसका आंसर आप लोगों को देना है, क्वेश्चन नंबर 28। होमो इरेक्टस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू होता है, रिस्पॉन्स मी क्विकली। होमो इरेक्टस के अकॉर्डिंग मीट खाता था क्या ये, हाँ। ब्रेन कैपेसिटी अभी थोड़ी देर पहले देखी हम लोगों ने, फाउंड जावा में कब, 1.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब इसका सारा का सारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मींस ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, चलो अब डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम तो वैसे हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है। कौन सा इवोल्यूशन बता रहा बेटा ये, बोगेनिवेलियन कुकुरबिटा, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, होमोलोगस, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो होमोलॉजी जो बता रही है, जो कि क्या है, डाइवर्जेंट है, मींस करेक्ट स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी, और सी मींस बोथ, आंसर इसका डी आएगा। ओके, कितने स्टूडेंट है जिन्हें सही आंसर दिए, वेरी गुड बेटा, सभी लोग सही हैं, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं पहले, कौन सा वाला है, 30। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। All these facts are true about the Neanderthal man except, सारे ट्रू है, कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड, सुजल का आंसर आया है बेटा। बाकी लोग, ब्रेन साइज 1400 सीसी है निएंडरथल का, हाइड कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था अपने बॉडी को, ये भी बताया मैंने। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में लाइव करता था, 1 लाख से 14,000 ईयर बैक, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे यही चीज हम देखें तो इसमें फॉसिल जो डिस्कवर्ड हुए जावा में,
1891 किसकी बात हो रही है? निएंडरथल की। तो क्या ये सही है क्या? फॉसिल्स जो कि जावा में इसके जो डिस्कवर हुए हैं निएंडरथल के, सही है या नहीं है? बताएंगे जल्दी से। फॉसिल्स 1891 में फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए, किसके थे? होमो इरेक्टस। वेरी गुड, होमो इरेक्टस के फॉसिल्स है वो। ठीक है, चलो ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। मींस इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जो है आंसर कौन सा आ रहा है बेटा? 30 का करेक्ट ये यहाँ पे डी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31। All these facts are true about Homo sapiens except Homo sapiens की बात कर रहे हैं। 75,000 से 10,000 ईयर एगो था, एरोज इन अफ्रीका था। इन्होंने डेवलप किया था क्या चीज? क्या डेवलप किया यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या बेटा? इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। ब्रेन कैपेसिटी 1400 नहीं है, इसका यहाँ पे हमें क्या पूछा बेटा? उल्टा हो गया, गलत हो गया। एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट बोला है ना। हाँ तो ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी जो है कितना आएगा? होमोसेपियंस क्रेनियल कैपेसिटी, होमोसेपियंस किधर गया? आगे बढ़ गया ना। कितना है? 1650 सीसी है। ओके, 1400 सीसी नहीं आएगा बेटा। देखो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते, वैसे ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूं कि डार्विन ने इवोल्यूशन पे 1000 पेज का जो बुक लिखा है, तो उस 1000 पेज के आखिरी एक पेज में ह्यूमन के इवोल्यूशन का जिक्र किया है। आपको सोचो हम अपने आप में कितना इवॉल्व हुए, कहां से लेके कहां तक के इवॉल्व हुए। ठीक है, तो इतना डिटेल जो है मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, ना ही हमारा एनसीईआरटी बता रहा है। तो हमें एग्जाम क्रैक करना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट टास्क है वही हमें पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे इसलिए। ठीक, चलो अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन देयर इवोल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से बेटा। अरेंज करना है आप लोगों को ऑर्डर को इवोल्यूशन के बेसिस पर। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं उसको याद रखने के लिए। ऐसे याद रखना, डू रिमेंबर एप्पल हैज essential न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। सारा सीक्वेंस याद हो जाएगा। डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? डू मीन्स ड्रायोपिथेकस, आर मीन्स रामापिथेकस, एप्पल मीन्स एस्ट्रोलोपिथेकस, हैज। अब होमो तो सब में कॉमन है बेटा, होमो नहीं लेंगे। होमो के बाद जो आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? होमो हैबिलिस के बाद होमो हैबिलिस के बाद क्या था? होमो सेपियंस। ठीक है, फिर निएंडरथल, फिर फॉसिल्स। इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग अब करेक्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो देखो होमो हैबिलिस तो आएगा ही नहीं। डू रिमेंबर एप्पल हैज, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलिस आ गया। हो एप्पल हैज इसेंशियल का ई, ठीक है, इरेक्टस न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो यहां तक के भी आपने याद कर लेते हो तो आपको आसानी से याद रहेगा। याद हो गया बेटा? 32 का 30 सेकंड में याद कर लिया हम लोगों ने। नहीं तो आप लोग पढ़ते रहोगे बाद में भूल भी जाओगे। तो ट्रिक याद रहेगी तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को ट्रिक की हेल्प से याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कॉलम मैच करना बेटा जल्दी से। क्रेनियल कैपेसिटी का कॉलम है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? नो बेटा, सुजल अगेन चेक करो। होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है? 650। होमो इरेक्टस का 900, निएंडरथल का 1400, उसके आगे जाओ तो 1650। यही तो आंसर। ऐसे कंफ्यूज किया है स्टेटमेंट में, बाकी कुछ भी नहीं। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, ठीक है, फिर इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। प्री हिस्टोरिक कैव आर्ट कब की बात है? थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैंने जनरल से टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। प्री हिस्टोरिक कैव आर्ट बताएंगे जल्दी से, कब की बात है? आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये 1 का कौन सा आएगा? 18,000 ईयर बैक की बात है। एग्रीकल्चर की कब की बात है बेटा? 10,000 ईयर है। निएंडरथल मैन की देखे तो 14,000 से 1 लाख, और होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन। मींस करेक्ट ऑप्शन इसका जो आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैं जितने क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ बेटा एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इतने भी क्वेश्चन पढ़ के चले गए ना आप इस पोर्शन में, सफिशिएंट है। एनसीईआरटी पढ़ लो, जितने मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, यहाँ पे जो डेटा वो पढ़ लो, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। इससे ज्यादा बाहर आप लोगों को नहीं जाना है, समझ गए? चलो, हु बरीड इन डेड, बताओ जो ऐसा कौन है जो अपने डेड बॉडी को बरी करना, दबाना चालू कर दिया था? बताएंगे जल्दी से। निएंडरथल मैन, भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए तो भी याद रखिए, निएंडरथल मैन जो है इसने अपने डेड बॉडी को बरी करना जो है स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी वॉइस आ रहा है क्या बेटा? वॉइस कहाँ से गायब हो गया था? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ था। अभी वॉइस आ रहा होगा आप लोगों को? ओके, कहाँ से वॉइस गायब हो गया था बताइए? लास्ट क्वेश्चन से? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताया था कि मैंने नहीं बताया था? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ था, चलो देख लेते हैं। ये 36 वाला क्वेश्चन था क्या, या उसके पहले का था? 36 क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जानते हो है ना। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है बेटा? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए हम बात करें, कब की बात है बेटा? ये 2000 मिलियन ईयर एगो। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो मैं इसके बाद बेटा आप लोगों को से ही कह रहा था कि फाइनली सक्सेसफुली हम लोगों का जो इवोल्यूशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। संडे आप लोगों का क्लास है, ठीक है। मे बी 11 से लेके 12 बजे के बीच में मैं कभी भी क्लास लूंगा, 1.5 घंटे का। ये शेड्यूल में आप लोगों को कल इवनिंग तक के या संडे मॉर्निंग तक के मिल जाएगा। तो आप ये टाइम जो है एक स्टैंडर्ड टाइम है, ये ध्यान रखेंगे, समझे? ओके। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब कई लोगों ने मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस जो है वो सेंड किए हैं, कई लोग नहीं किए, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। जिसके भी डाउट रहेंगे उसको मैं आज होमवर्क के क्वेश्चंस जो है, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई डाउट है तो मैं उसे ही शेयर करूंगा। जिसने एक सॉल्व किया दूसरा उसका डाउट है तो उसको मैं उसी पर एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा, ठीक है? या जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको उसका रिजल्ट, उसका एडवांटेज उसको मिलना चाहिए। फाइनली आज का लेक्चर हमारा सेक्शन खत्म
क्लास भी हम यही एंड करते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। हाँ बेटा सुजल, इसका पीडीएफ आज ही हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो हमारा जो यूआरएल है tiny.cc, यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑल पीडीएफ और वीडियो आपको एक सिंगल क्लिक पे यहीं पे मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। और ऑल यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स तो अपलोड हो चुके हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। लेटेस्ट लेक्चर्स नहीं मिलेंगे बेटा आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर्स जो है जो हो चुके हैं वो मिलेंगे। चलो फिर मिलते हैं बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।